हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले दो म्यूचुअल फंड के बारे में, जो दोनों भी अभी न्यूज में चल रहे हैं। फर्स्ट है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों का फंड का 1 साल का चार्ट पैटर्न अवेलेबल है यहाँ स्क्रीन पे। तो दोनों का चार्ट पैटर्न लगभग सेम ही दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर है, मगर आप देखोगे तो दोनों का चार्ट पैटर्न सेम ही दिख रहा है 1 साल का। अभी आते हैं हम 3 साल पे। 3 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, मोतीलाल ओसवाल का धीमे धीमे बढ़ रहा है, गिर रहा है, मगर एसबीआई का देखिए थोड़ा सा जंप कर रहा है एसबीआई का। और अभी देखिए एसबीआई का बहुत ही ऊपर निकल चुका है और मोतीलाल ओसवाल अभी देखिए थोड़ा सा वहीं पे कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दोनों में बड़ी गिरावट हुई थी, फिर बाद में रिकवरी हुई और फिर से थोड़ी सी गिरावट दिख रही है अभी। ये 5 साल का डेटा है दोस्तों। और अभी हम आते हैं दोनों के कंपैरिजन पे। आप देख सकते हो अभी मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड दोनों वेरी हाई रिस्क बताए दोस्तों। अभी कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ोगे आप तो उसमें रिस्क देखोगे तो वेरी हाई ही बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि रिस्क तो है इसमें। अगर मार्केट गिरता है तो आपका पैसा डूबने के भी चांसेस रहते। डूबेगा मीन्स जीरो तो नहीं होगा, बस थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, 10% 20%। अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया आपने तो 80,000 70,000 ऐसे भी दिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर जीरो तो होने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म आप 2 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल के लिए आए हो तो आपको थोड़ा सा डर जरूर लगेगा। और अभी हम आते हैं रेटिंग पे। आप देखिए मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों बस, और एसबीआई फ्लेक्सी कैप 3 स्टार रेटिंग पे चल रहा है अभी। और अभी एसआईपी देखिए, दोनों में आप 500 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और दोनों का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा ही है दोस्तों, 1% के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल का 0.96% है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप का 0.86% है। तो दोनों का लगभग सेम ही है, 0.10% का डिफरेंस है। 0.10 भी बहुत होता है दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर 1 लाख की एसआईपी है आपकी, तो एक्सपेंस रेशियो ये भी ज्यादा होता है दोस्तों। जो भी अभी डॉलर वगैरह में ट्रेड करते हैं उनको 10 पैसे 2 पैसे से फर्क पड़ता है दोस्तों। अभी जो भी बाहर लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और डॉलर का प्राइस घटता है, ज्यादा होता है, तो उनको 2 पैसे से भी फर्क पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे रहता है, जैसे आपका पैसा जैसे जितना बड़ा होगा उतना आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दिखेगा ये। और अभी देखिए ये नेवी, ये हम देखते हैं ये नेवी फंड कब स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का फंड ये नेवी चल रहा है अभी 35 का। और अभी एसबीआई फ्लेक्सी कैप देखिए 82 का ये नेवी चल रहा है इनका। और ये दोनों फंड आप देख सकते हो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुए। मोतीलाल ओसवाल 2014 में स्टार्ट हुआ है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप 2013 में। तो दोनों में लगभग आप बोल सकते हो 8-9 महीने का डिफरेंस है। और अभी हम आते हैं इनके रिटर्न पे। आप देखिए मोतीलाल ओसवाल का फंड 1 साल में -6% रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ऐसे भी हो सकता है, आपको आगे के लिए प्रिपेयर भी रहना है दोस्तों कि आपका पैसा डाउन भी हो सकता है, मगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और एसबीआई फ्लेक्सी कैप देखिए 1 साल में दोनों भी निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, मगर एसबीआई फ्लेक्सी कैप 1% के निगेटिव रिटर्न दे रहा है और मोतीलाल ओसवाल 6% के निगेटिव रिटर्न दे रहा है। 3 साल में देखिए मोतीलाल ओसवाल बस 8.2% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है और 3 साल में एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड 15.4% के रिटर्न दे रहा है। तो आप देख सकते हो अलग अलग फंड अलग अलग रिटर्न देते रहते हैं। और अभी देखिए 5 साल में भी देखोगे तो ऐसे कुछ अच्छे रिटर्न नहीं दिख रहे। 5 साल में देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल 4.5% के रिटर्न दे रहा है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप 10% के रिटर्न दे रहा है। और ये अभी वहीं पे आप अगर स्मॉल कैप वगैरह देखोगे कोई कोई, तो 3 साल में उन्होंने पैसा डबल कर दिया है दोस्तों, लगभग डबल भी कर दिया है, कोई म्यूचुअल फंड है ट्रिपल भी कर दिया है। तो आपको थोड़ा फंड चुनते टाइम भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। और लास्ट देखिए अभी लॉन्ग पीरियड, अभी इन्होंने जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से आप पकड़ोगे तो दोनों के लगभग रिटर्न सेम ही दिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म में 15.7% के रिटर्न दे रहा है और एसबीआई फ्लेक्सी कैप 15.8% के रिटर्न दे रहा है। तो लगभग सेम ही रिटर्न दे रहे हैं दोनों लॉन्ग टर्म में, आप देख सकते हो। तो अभी आपको और भी स्टडी करनी है दोस्तों, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है दोस्तों, कि पिछले अभी आप पास्ट का देख के आगे इन्वेस्ट करोगे। अभी देखिए ये तो अभी यहाँ तक इन्होंने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, तो आगे देंगे या नहीं देंगे वो भी नहीं पता। तो अभी देखिए इन्होंने लॉन्ग टर्म में तो इन्होंने अच्छे रिटर्न मेंटेन किए दोस्तों, 15.7 15.8 ठीक ठाक रिटर्न है दोस्तों लॉन्ग टर्म में। मगर 1 साल 3 साल 5 साल का इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। तो आप जो परफॉर्मेंस अच्छे दे रहे हो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर है वो चेक कीजिए, आप उन शेयर के बारे में भी डिटेल में स्टडी कीजिए। अदरवाइज सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, निफ्टी 50 इंडेक्स में आप पैसा डालिए। मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स की भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो वो स्टेडीली रिटर्न देते रहते हैं। आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको अच्छे रिटर्न जरूर देगा लॉन्ग टर्म में। और अभी देखिए इनके पास कौन से शेयर्स है हम देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के बाद अभी इनका फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों आईसीआईसी बैंक। इन्होंने अपने एयूएम का 8.1% लगाया दोस्तों आईसीआईसी में, और अंबुजा सीमेंट 7%। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.3 और आईसीआईसी बैंक 6.5। तो देख सकते हो दोनों ने आईसीआईसी बैंक को चुना है, जबरदस्त बैंक है ये स्टेट बैंक, और इन्होंने अंबुजा सीमेंट चुना है फर्स्ट 2 में।
और अभी देखिए मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज 6.7%, बजाज फाइनेंस 6.5% और ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5.9%। जबरदस्त स्टॉक ऐड किए दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है, सभी के सभी लार्ज कैप कंपनी है, रिलायंस, बजाज, ICIC, अंबुजा सीमेंट, तो आप देख सकते हो अच्छी कंपनियां ऐड की है। और मिड कैप से देखोगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऐड की है इन्होंने। और SBI फ्लेक्सी कैप में देखिए ITC, HDFC बैंक और इन्फोसिस, इन्होंने भी अच्छे स्टॉक ऐड किए। मगर आपको पता ही है लार्ज कैप कंपनियों ने पिछले 2-3 साल में ऐसे कुछ ज़्यादा रिटर्न बनाए नहीं है। जितना कोविड में गिरे थे उतना ही उन्होंने रिकवर किया है, और अभी अच्छे कुछ ऐसे आज सच इनके रिटर्न बने नहीं है। तो इसी वजह से आपको अच्छे रिटर्न दिख नहीं रहे, मगर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है दोस्तों। तो अभी कभी कभी आपको शेयर भी देखने हैं दोस्तों, बस रिटर्न ही नहीं चेक करना है, क्योंकि ये कंपनी आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकती है। ठीक है, अभी बुल रन में स्मॉल कैप, मिड कैप भाग चुके, लार्ज कैप नहीं भागे, तो लार्ज कैप का भी बुल रन आएगा दोस्तों। उस टाइम पे स्मॉल कैप, मिड कैप रुके रहेंगे और ये शेयर भागेंगे, जबरदस्त रैली करेंगे। उस टाइम आपको रिग्रेट होगा मैंने ये शेयर खरीदे नहीं। तो आपको पता है अभी जो भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है वो अच्छे रिटर्न बना रहा है, लार्ज कैप वाले अच्छे रिटर्न नहीं बना रहे। मगर यही होने वाला है दोस्तों, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां स्टेडी ग्रोथ रहती है दोस्तों उनका परफॉर्मेंस ऐसे ड्रास्टिकली, उनका प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तो वो स्टेडीली अपनी ग्रोथ दिखाते रहते हैं और धीरे 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 करके ऊपर जाते रहते हैं। तो इसी वजह से लार्ज कैप की कंपनीज अच्छा रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म में। और स्मॉल कैप कंपनी जो होती है, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया, पिछले क्वार्टर में 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने डायरेक्टली 3000 करोड़ का प्रॉफिट किया। 1000 करोड़ का तो नहीं रहता है दोस्तों स्मॉल कैप का प्रॉफिट, रिवेन्यू पकड़ लीजिए आप, रिवेन्यू 1000 करोड़ से डायरेक्ट 3-4 हज़ार करोड़ पे गया, तो जबरदस्त रिवेन्यू बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से कंपनी में तेजी आ जाती है और शेयर 2-4 महीने में डबल हो जाता है। तो इसी वजह से स्मॉल कैप में अगर लग गई आपकी लॉटरी तो 2-4 महीने में, 1 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो ऐसे होता रहता है स्मॉल कैप में, और गिरते टाइम भी वैसे ही गिरते हैं। तो इसी की वजह से थोड़ा सा रिस्की रहते हैं, मगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप स्मॉल कैप में भी जा सकते हो। और अभी देखिए फंड मैनेजर्स, दोनों के अलग अलग फंड मैनेजर है, दोनों की स्टडी अलग अलग रहती है दोस्तों। और अभी देखिए दोनों म्यूचुअल फंड कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं। आप देखिए AUM, ओवरऑल AUM देखोगे तो अभी टोटल एसेट इनके पास, मोतीलाल ओसवाल के पास 12,967 करोड़ है, और इनका रैंकिंग है 19th पे चल रहा है इनका रैंकिंग। और नेक्स्ट है SBI फ्लेक्सी कैप फंड, इनके पास बहुत एसेट है दोस्तों, 1,88,000 करोड़ के एसेट्स है। इतना पैसा मैनेज कर रहा है SBI, और इनका रैंकिंग 5th रैंकिंग चल रहा है दोस्तों। तो जबरदस्त कंपनी है दोनों के म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, दोनों ने स्टॉक भी जबरदस्त सेलेक्ट किए, मगर उनको टाइम लगेगा दोस्तों। लार्ज कैप कंपनियां है, फ्लेक्सी कैप फंड है, इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में पैसा लगाया है। आप और भी डिटेल में जाना चाहते हो तो इनका फंड चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये दोनों फंड अच्छे हैं दोस्तों, मगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छे रिटर्न बनाया, आगे भी बनाएंगे, बस आपको इसमें इन्वेस्ट करते रहना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। अदरवाइज आप और भी अच्छे फंड ढूंढिए मार्केट में। अब मैंने बहुत सारे फंड पे वीडियो बनाई है, उसमें जाइए। अदरवाइज आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो। कौन सी कंपनियां भी, जो भी म्यूचुअल फंड है, कोई कैसे शेयर चुन रहे, किस शेयर में कितना अलोकेशन कर रहे, किस सेक्टर में कितना पैसा लगा रहे, वो पूरा डिटेल में स्टडी कीजिए और अपना पैसा लगा दीजिए। आपको ऐसे भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो दोस्तों। और आपको इन्वेस्ट करते रहना है उसमें। अगर 5,000 कर रहे हो तो पहले 5,000 किस में करने चाहिए, बाद में कौन से स्टॉक ऐड करने हैं। तो ऐसे आपको धीरे धीरे आपको नॉलेज आता रहेगा, आप भी खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो दोस्तों। अगर आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं इस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।